गुड इवनिंग एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की। लेकिन जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, पूछ रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। मतलब कि इसको मैंने बहुत फास्ट पढ़ दिया, आराम से इसको देखेंगे। हमें इसको समझने के लिए, यस और नो समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज रियल लाइन, इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है एंड रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 की रियल लाइन क्या होता है। तो रियल लाइन मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जैसे देखिए कि इसको इमेजिन करिए कि ये रियल लाइन है, ठीक है, बीच में 0 होता है एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आप जितना काउंट कर सको जितना, उसके बाद लास्ट में आता है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसमें क्या है देखने की बारी की, मतलब कि 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 4 उससे बड़ा होते जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होता है वो प्लस इन्फिनिटी होता है। अब आपको ये नया सिंबल है, बस आप इसको समझिए कि कहते हो ना कि लिमिटलेस, अनंत, वही है ये, ठीक है। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। उसके बाद इस 0 से ऊपर, अब 0 से छोटा कौन है, -1 उससे छोटा, -2 उससे छोटा, -3 -4 -5 -6, जितना निगेटिव जितना काउंट कर सकते हो उतना ले लो एंड लास्ट में आता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। जितना छोटा समझ सको, जितना छोटा तुम सोच सकते हो उतना छोटा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये भी आपके लिए न्यू सिंबल है। तो समझो कि जो सबसे छोटा होता है वो माइनस इन्फिनिटी, जो सबसे छोटा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़ा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होता है प्लस इन्फिनिटी। तो ये होता है रियल नंबर लाइन। अब इसी पे हम समझेंगे कि क्या होता है इंटीजर्स, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन पे, मतलब इस लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ठीक। 0 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, सारे के सारे इंटीजर है, ठीक। अब पूछ रहा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर इसी में सब है। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 नहीं है, 1 से जितना ले लो आप, जितना काउंट कर सको। 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है नेचुरल नंबर, 5 भी है नेचुरल नंबर, 6 भी है नेचुरल नंबर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप बोल देना 1 से लेके जितना काउंट कर सकते हैं वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक। अब पूछ रहा है होल नंबर। तो होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर में 1 से लेके जितना काउंट कर सकते हो वो नेचुरल नंबर था, और होल नंबर में 0 भी ले लो, ठीक है। होल नंबर में 0 भी ले लो तो क्या हो जाएगा, 0 से होल नंबर है। जैसे कि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दूं कि यहां से लेके यहां तक पूरा जितना ले लो ये क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और 0 से लेके जितना आप ले लो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर, ठीक। अब क्या है, अब है फ्रैक्शन, ठीक। फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो समझो फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किल है, ठीक है, इसको आप इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये क्या हो गया, ये 1/2 और ये 1/2 पार्ट है, मतलब कि ये आधा आधा है। अब कोई सर्किल है, आपको इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 1, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, राइट। तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो अब क्या है, ये कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, मतलब इसको आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो उस एक हिस्से को आप क्या लिख सकते हो, 1/4, राइट। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन, 1/2 इज फ्रैक्शन, 1/4 इज फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है। और एक चीज याद रखना फ्रैक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर 4/3 है यहाँ पे तो 4 भी नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड 3 भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब ये भी नेचुरल नंबर है कि नहीं, और 3 भी
नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर अभी मैंने समझाया ना कि 1 से जितना नंबर ले लो सब नेचुरल नंबर है। तो 4 तो ये रहा ना, एंड ये 3 है तो 3 ये है, मतलब दोनों नेचुरल नंबर है। तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। अब बारी है रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। रेशनल नंबर मैंने समझाया, वो अभी नहीं समझाऊंगी मैं, बस थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जैसे मान लो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे 2/3, तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। इंटीजर समझते हो ना, नंबर लाइन पे जितने नंबर है वो इंटीजर्स हो, तो 2 भी इंटीजर्स है क्योंकि नंबर लाइन पे ही है, 3 भी इंटीजर है, वो भी नंबर लाइन पे है, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब 2/3 इज व्हाट, रेशनल नंबर, ठीक है। फिर से मैंने समझा दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 10, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका है सब कुछ, तो आप आंसर दे लोगे। तो पूछ रहा है फर्स्ट कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। बताइए, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से जितना ले सको, तो क्या वो रेशनल नंबर है? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से ही। 0, ठीक है, 0 के आगे नीचे 1 हम लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर के लिए क्या होता है डेफिनेशन, कि ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक। तो इंटीजर होने के लिए रियल नंबर लाइन पे होना चाहिए, तो 0 इंटीजर है, राइट। 1 भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर है, ठीक, ये सेटिस्फाई। एंड लास्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या डिनोमिनेटर में 0 है? नो, इट मीन्स व्हाट, कि 0 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहां पे पूछा है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यस, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ जितने भी हैं सबके नीचे आप 1 लगा सकते हो, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, यस। अब सेकेंड पूछ रहा है 0 इज अ स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। क्या 0 स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर है? अब कैसे पता लगेगा, देखो, अब देखो, मान लो कि 0 जो है 0/1, तो 0 तो रेशनल नंबर हो गया, पर क्या -1 यहाँ पे अगर आप लिख लो कि -1/2, तो क्या ये 0 से छोटा नहीं है, राइट। पर ये क्या है, रेशनल नंबर है। इट मीन्स 0 इज नॉट अ स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि 0 इज स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, तो नो बोल दो, ठीक। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर होल नंबर होता है? तो अब आप बताओ क्या होगा, नो। क्यों? क्योंकि एवरी रेशनल नंबर, अब बताओ कि माइनस, यहाँ पे देखो, ये देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से यहाँ तक। तो आप बताओ कि क्या -3 अगर हम ले लेंगे कि -3/2, क्या ये रेशनल नंबर तो है? यस है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, एंड 2 नॉट इक्वल्स टू 0, बट इट्स नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर जो है वो नो होगा। एंड फोर्थ, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। क्या एवरी रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता है? बताओ आप। यस, नो, मतलब ये भी नो होगा। क्यों? क्योंकि देखो, फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, देखो 2/3 इज अ फ्रैक्शन, ठीक। क्यों? क्योंकि 2 भी नेचुरल नंबर है एंड 3 भी। लेकिन अगर क्या -2/3 जो अगर आप ले लोगे, तो ये रेशनल नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए आप जो फोर्थ बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, आप नो लिख दोगे। अब पूछ रहा है 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो आप क्या लिखोगे, नो। 0 रेशनल नंबर है, और ये बोल रहा है नॉट रेशनल नंबर, राइट, ये हो जाएगा। 6 में एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर,
क्या एवरी इंटीजर रेशनल नंबर है? यस, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इंटीजर का मतलब क्या होता है, जितने भी रियल लाइन में नंबर होते हैं, जितने भी नंबर, -8 भी इंटीजर है, -6 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, सब इंटीजर है। जितने नंबर सोच सकते हो सारे इंटीजर है, और सबके नीचे 1 लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2/3 भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, 5/1 भी रेशनल नंबर है। मतलब एवरी इंटीजर क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगी। थैंक यू।